सो हेलो दोस्तों, आपको आज मैं बताने वाला हूँ एक्सेलरेशंस के बारे में। सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशंस लगते हैं एक टाइप का नहीं होता है, उसमें बच्चों मल्टीपल टाइप के एक्सेलरेशन लगते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बहुत आसान होने वाला है बच्चों, आपको मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। बट उससे पहले एक सवाल करना होगा, क्योंकि पीछे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लिए थे, तो उस पर एक सवाल था, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों, आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन द फिगर। फिगर में जो दिया गया है उसका एंगुलर वेलोसिटी बताना है ए का बी के रिस्पेक्ट में। देखिए कहीं पे अगर रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं आप, है ना। वहाँ पे रिलेटिव चीज़ें यूज किया जा सकता है। विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी को रोक दो, बी को रेस्ट पे कर दो, और इसका वेलोसिटी उल्टा ऐसे है ना, तो उल्टा करके इस पे ऐसे ठोक दो। यही तो कॉन्सेप्ट बताया था, यही तो कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों। ऐसे करके उल्टा ठोक दो, इसके बाद इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं रेस्ट पॉइंट के अबाउट। आ रहा समझ में? ऐसे करना होगा बच्चों, तभी आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो आसान है यार, ये भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बताना है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वी वेलोसिटी जो होता है, जो एक्चुअल वेलोसिटी होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये आपने पढ़ा हो, है ना, ये आपने देखा होगा बच्चों। ये लीनियर वेलोसिटी होता है, ये रेडियस होता है, और ये ओमेगा होता है। और किस टाइप की मोशन होती है बच्चों? इस टाइप की मोशन होती है सर्कुलर मोशन होती है ना। सर्कुलर मोशन होती है, और जिसमें कि ये वाली आर होती है, और ऐसे करके वेलोसिटी लगती है, वेलोसिटी, और ये ऐसे गोल 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 घूमता है ओमेगा से। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान है यार, इसको किया जा सकता है। पहले तो हमें क्या करना है, दो तरीका से किया जा सकता है। एक, आपको रेस्ट में मानना है तो मानिए, नहीं मानना है वैसे भी हो जाएगा। बट रेस्ट में मान के करेंगे क्योंकि आसान हो जाएगा सवाल, तो इसको रेस्ट में ला देते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी को रेस्ट में लाते हैं बच्चों, इसको रेस्ट में लाएंगे, और इसका वेलोसिटी उल्टा करके इस पे दे देंगे। इसका वेलोसिटी उल्टा करके इस पे दे देंगे, ऐसे, है ना, उल्टा करके इधर दे दिए, तो ये भी बी हो गया। एकदम सेम वैसे ही रखना है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही। ऐसे था तो हम यहाँ पे ऐसे रख दिए उल्टा करके, है ना, वैसे ही रखना है। और अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे इसका कंपोनेंट कैसे होगा। देखिए एक वी का कंपोनेंट इस साइड में होगा, एक वी का कंपोनेंट परपेंडिकुलरली होगा। ठीक है, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा 2, और ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा 2, है ना, साइन थीटा 2। अरे समझो बच्चों, इसका कॉस वाला कंपोनेंट इधर और साइन वाला कंपोनेंट इधर। सिंपल, आसानी से कर सकते हैं यार। इसको भी कंपोनेंट ले लीजिए। देखिए कंपोनेंट लेना कितना आसान है। इसका भी बच्चों इस साइड में आ जाएगा इसका कंपोनेंट एक, और एक परपेंडिकुलरली आ जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, तो भी ए साइन, सॉरी, थीटा वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा 1, और ये हो जाएगा भी ए साइन थीटा 1। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, कितना आसान है आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको तो रेस्ट में ला दिए थे, इसको हम लोग रेस्ट में ला दिए थे, और ये वेलोसिटी कर रहा था ऐसे, तो इसका भी कंपोनेंट ले लिया। तो अब जब कंपोनेंट ले लेते हैं तो ये वेलोसिटी हट जाता है, ये वेलोसिटी हट जाता है, तो ये भी हट जाएगा। तो अब देखिए ये ऐसे था, तो इस पॉइंट पे अब इसको रोक दिया है ना, तो ये ऐसे था तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे था तो ये ऐसे आ जाएगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ बच्चों, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये जो ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट पे दो वेलोसिटी काम कर रहा है। एक वेलोसिटी ऐसे काम कर रहा है, एक वेलोसिटी ऐसे काम कर रहा है। ये क्या है, भी ए कॉस ऑफ थीटा 1, और यह है भी बी कॉस ऑफ, सॉरी बच्चों साइन है ना, भी बी भी कहाँ से है, भी ए है, ये भी ए साइन थीटा 1। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल समझ में आ रहा होगा, ऐसे और ऐसे कंपोनेंट तोड़ दिए इसका करके। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि इसको रेस्ट में ला दिया, तो इसका ऐसे वेलोसिटी था, एक ऐसे था, तो ऐसे को हम यहाँ पे ऐसे दे देंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम लोग ऐसे दे देंगे इसके अलावा। देखिए दे दीजिए बच्चों ऐसे इस अलोंग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, भी बी कॉस थीटा 2। ठीक है, और एक और कंपोनेंट आप ले सकते हैं, ये वाली जो ऐसे कंपोनेंट था, इसका बच्चों उल्टा ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे ही तो हो जाएगा, इस पॉइंट पे उल्टा कर देना है, तो इसी डायरेक्शन में ऐसे एक आ जाएगा, ये हो जाएगा भी बी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। सिंपल। और बच्चों ये टोटली कैसा था, टोटली ऐसे ऐसे, ये अपना ये रेस्ट पे पॉइंट आ गया होगा, ये रेस्ट पे है, ये बी पॉइंट रेस्ट पे है, और टोटल दूरी कितना बच्चों इसका आर है, ये टोटल दूरी इसका बच्चों आर है ना, टोटल दूरी आर है, और ये बी पॉइंट के अबाउट
ये बी पॉइंट के अबाउट ऐसे है ना, तो ये ओवरऑल ऐसे 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 ये चक्कर लगा रहा होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, ऐसे ऐसे, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो सिंपली यार लगा सकते हैं फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी का क्या था, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन आर। तो यहाँ से जल्दी से लिख लेते हैं बच्चों, तो ओमेगा कितना आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, हमें टोटल वेलोसिटी कितना मिला यहाँ पे, हमें टोटल वेलोसिटी कितना मिला, ऐसे चल रहा है ना ऐसे, देखिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल होगा, ये वेलोसिटी इक्वल होगा, तभी तो वेलोसिटी ऐसे ये वाली यहाँ पे चलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वेलोसिटी ये होता था, वेलोसिटी ये होता था, तभी तो ये ऐसे करके मोशन कर पा रहा था बच्चों। इस डायरेक्शन में थोड़ी वेलोसिटी हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, है ना, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। वी बी कॉस थीटा 2 इक्वल टू वी ए कॉस थीटा 1, ये यहाँ से हम लोग लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये वाली कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, सिंपल। तो फाइनली वी नेट हमारा आ रहा है यहाँ पे वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2, तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर बच्चों, ये हो जाएगा वी नेट, यहाँ पे नेट वेलोसिटी था वी नेट, तो हो जाएगा वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 अपॉन रेडियस, रेडियस कितना आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों, यही आपका आंसर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आसान था यार, किया जा सकता है बच्चों, सवाल किया जा सकता है, भारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी नेट निकालना था इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कैंसिल आउट होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो इस डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी रहेगा, तो ऐसे 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 मूव करेगा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। तो ये आसान सा सवाल हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पे कर रहे थे। बात हमें करना है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कौन कौन से लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशंस जो है वो क्या लगते हैं, सर्कुलर मोशन में लगने वाले एक्सेलरेशंस क्या क्या है बच्चों, है ना, वैसे चीज़ आपको देखना होगा। तो पहले आपने देख लिया होगा, पीछे ही बताया था बच्चों कि एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, पीछे ही बताया आपको एंगुलर एक्सेलरेशन। ई कैसे आ रहा था, ये वाली आ रही थी कैसे, एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए थे, याद कीजिए, तभी तो ये आया था डी ओमेगा बाई डी टी किए दिए थे, तभी तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया था। बट ये सिर्फ नहीं है, इसके साथ साथ और सारे एक्सेलरेशन लगते हैं जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है। तो कौन कौन से लगते हैं आपको मैं बताता हूँ बच्चों। एक एंगुलर हो गया, एक हो जाएगा बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एक होता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है बच्चों, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देना, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है, बस हमने बना दिया, दोनों को जोड़ने के बाद एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो कोई ऐसा अलग पार्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको ये 3 एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, है ना बच्चों। कहीं पे सवाल में कंफ्यूज कर दिया सवाल में, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी एक्सेलरेशन की बात हो रही है, फिर आप सवाल को गलत करने लगेंगे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तीनों में क्या अंतर है, इन दोनों को जोड़ने से नेट एक्सेलरेशन हमें मिलता है, ठीक है। ये 3 एक्सेलरेशन हमको ध्यान देना होगा, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, ये हमारे पास कैसे आ रहा था बच्चों, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा कैसे आ रहा था, डी ओमेगा बाई डी टी करने से आ रहा था, मतलब चेंज इन ओमेगा, अगर लार्ज टाइम इंटरवल के लिए देखें तो चेंज इन ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टाइम लैप्स, और ऊपर है वहाँ पे कितना ओमेगा चला, कितना इसका एंगुलर वेलोसिटी हुआ, है ना, तो वो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दे देता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और एक और चीज़ आपने पढ़ा था वहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो आर अल्फा के बराबर होता है, आर अल्फा के। ये चीज़ मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ, बस यहाँ पे ये बता दिया, मैं पीछे बता दिया कैसे आया था, मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, मैं बताने वाला हूँ आगे कैसे आया था। बट आगे हम लोग बस ये और ये देखने वाले हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ। ओके तो हाँ, ये एक्सेलरेशंस बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर कहीं पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो,
तो वहाँ पे क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। ये बात याद रखिएगा, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आती है ना कि बच्चे अरे यार सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि सब तो सेम ही हो रहा है, कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा। तो इसीलिए एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखना होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहीं पे बोला जाए तो वहाँ से स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट होता है बच्चों, स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट होता है। अगर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म बोला जाए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, सी मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्पीड वेरिएबल हो जाएगा। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब आप समझते हैं क्या है? स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा हो और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे करके घूम रहा हो बच्चों, है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके घूम रहा हो, ऐसे करके घूम रहा हो, ऐसे करके घूम रहा हो, तो ये इसका हर जगह पे, हर जगह जगह पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v ही होगा। v मतलब कांस्टेंट चीज। मान लेते v का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसी से बच्चों घूम रहा होगा। कहीं पे 4 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, कहीं पे 4 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, जब यहाँ पे स्पीड वेरिएबल हो जाए, मतलब कांस्टेंट नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। और क्या होता है ना कि हर जगह पे अलग अलग चलता है। यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3, यहाँ पे v4, मतलब ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे करके चल रहा है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए गोल, समझ रहे हैं आप, गोल गोल में आप घूम रहे हैं, एक गोल चक्कर टाइप का है, और उस पर आप दौड़ रहे हैं। कहीं पे आप फास्ट दौड़ रहे हैं, कहीं पे आप स्लो दौड़ रहे हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना बच्चों, आप कितना फास्ट चल रहे हैं, कितना स्लो दौड़ रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। ऐसे करके गोल गोल आप घूम रहे हैं, कहीं पे फास्ट दौड़ रहे हैं, कहीं पे स्लो दौड़ रहे हैं, कहीं पे रुक जा रहे हैं। तो ये सब बच्चों सब बताता है कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने समझ लिया तो आपको आगे और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, ध्यान देना है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए ना बच्चों, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, देखिए अगर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो गया है, स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट हो गया है, मतलब ये 4 है, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड, हर जगह 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। सिर्फ हो क्या रहा है यहाँ पे, सिर्फ हो रहा है डायरेक्शन का चेंज। यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन है। डायरेक्शन बदल रहा है यहाँ पे स्पीड का, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हेयर, देखिए याद रखिएगा ये चीज़ें, हेयर ओनली डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इसका वेलोसिटी हर हमेशा बदल जा रहा है। यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी बच्चों नहीं, स्पीड बदल रहा है हमेशा। देखिए स्पीड, ये हमेशा स्पीड यहाँ पे बदल रहा है ना, हमेशा स्पीड बदल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो ठीक है, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, डायरेक्शन तो इधर इधर बदल ही रहा है, डायरेक्शन के साथ यहाँ पे स्पीड भी बदल रहा है, ठीक है ना। हेयर स्पीड इज वेरी, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना। विद डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, विद डायरेक्शन, है ना बच्चों, डायरेक्शन भी तो वेरी कर रहा है। देख रहे हैं अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी धीरे धीरे वेरी कर रहा है। ध्यान देने वाली ये बात है कि, ध्यान देने वाली ये बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए आगे, तो वही मैं जो एक्सेलरेशंस बता रहा हूँ, उसमें पहला एक्सेलरेशन आपके लिए आ रहा है बच्चों कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि सेंट्रीपिटल मतलब कि सेंटर की तरफ लगने वाली एक्सेलरेशन। जब हम कोई चीज़ अगर गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे करके हम कोई चीज़ ऐसे करके गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना बच्चों, ऐसे गोल गोल हम लोग घुमा रहे हैं। गोल गोल घुमाने से हो क्या रहा है, बाल्टी को ऐसे या फिर ग्लास को देखेंगे ना, घुमाएंगे तो ये पानी जो है, ऐसे पानी का बाल्टी ऐसे है, यहाँ पे गिरेगा नहीं। लेकिन पानी का बाल्टी अगर मैं ऐसे कर दूं तो बच्चों पानी गिर जाना चाहिए ना, फिर भी ये पानी गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन खींच रहा है इसे, जो इस पानी को गिरने नहीं दे रहा है। नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन तो लगे होगा, लेकिन एक सेंटर की तरफ यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है। जो नीचे की तरफ लग रहा है वो जी होता है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन लग रहा है जो इस पानी को गिरने नहीं दे रहा है ना।
ऐसे लग रहा है आपको, लग रहा है कि पानी ऐसे बाहर फेंका देना चाहिए, नहीं पानी इधर इसके इस पेंदी की वजह से रुका हुआ है ना, एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। जैसे आप ऐसे नचा रहे हैं तो आपके हाथ में भार पड़ने लगता है, याद करिए बच्चों, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो हाथ दुखने लगता है, हाथ लगता है कि हाथ को हमारे कोई पीछे ऐसे करके खींच रहा है बच्चों, ऐसे रस्सी हमारे ऐसे करके खींच रहा है। और ये बाल्टी को लगता है कि मेरे को कोई उधर खींच रहा है। समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको लग रहा है कि रस्सी आपको ऐसे खींच रहा है, इस महिला मित्र को नहीं देखना है, आप यहाँ देखिए, ये चीज़ समझिए कि इस रस्सी को ऐसे खींचा जा रहा है, मतलब लगेगा कि रस्सी को कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। और इस बाल्टी को क्या लगेगा, बाल्टी को लगेगा कि मेरे को अंदर कोई खींच रहा है, बाल्टी को तो यही लगेगा ना, बाल्टी को लगेगा कि मेरे को कोई अंदर खींच रहा है रस्सी से, और आपको लगेगा कोई बाहर खींच रहा है ना। तो ये अंदर की तरफ जो बाल्टी को खींच रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो हम आगे देखेंगे, बट अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तभी तो फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो अंदर एक एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों, वो हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये सेंट्रीपिटल है, ठीक है ना बच्चों। इस बाल्टी को अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होगी, आई थिंक क्लियर होगा। देखिए द एक्सेलरेशन दैट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, देखिए सेंटर की तरफ ऑफ द सर्कुलर मोशन कॉजिंग चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी जो होता है, जो गोल गोल घूमने के लिए वेलोसिटी इसमें लग रहा होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। समझिए चीज़ों को, समझिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे घूम रहा है बच्चों, है ना, ऑब्जेक्ट तो ऐसे घूम ही रहा होगा। अभी मैंने बताया आपको कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होता है, मतलब ये v v v v स्पीड कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज वेरिएबल, डायरेक्शन इज वेरिएबल। यहाँ पे बच्चों वेरिएबल क्या है, डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन अभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है। तो जब भी अगर डायरेक्शन बदल रहा हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो वहाँ पे हम बता देते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। और यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं ए सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वजह से फोर्स आएगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ए सेंट्रीपिटल है, सेंटर की तरफ ए सेंट्रीपिटल है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना, सेंटर की तरफ एक तरह का एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि ए सेंट्रीपिटल है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है ना वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन का बदलने की वजह से एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, उसी को बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम बताने वाले हैं कि ये कैसे आता है बच्चों, मतलब कि ये सेंट्रीपिटल एक्चुअली में होता है v²/r, ये चीज़ आपको समझना है। ये सेंट्रीपिटल क्या होता है बच्चों, v²/r, ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, ये कैसे आया बच्चों मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसान से आप समझ सकते हैं। देखिए पहले तो इसके लिए एक हम गोल बना लेते हैं सर्कुलर मोशन का, ठीक है, ये हमने बना लिया बच्चों। और ये हमने यहाँ पे पीछे आप लोग देखे होंगे, इसका डेरिवेशन बिल्कुल आसान होता है। एक ऐसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे गया तो इसका वेलोसिटी कुछ हो गया यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड तो चेंज ही नहीं होगा है ना। पीछे मैंने आपको बताया था बच्चों एक बात कि अगर हमें पता है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ओके। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें पता है, ये मान लेते हैं v1 से ये v2 से जा रहा है, हमें पता है कि v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v है। देखिए v1 v2 यहाँ पे वेलोसिटी है बच्चों, तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन तो बदल रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड v के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको, ओके। बाद में v के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, है ना। एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी इधर की तरफ है v1 और एक वेलोसिटी इधर की तरफ है v2। तो आपको ये चीज़ बता दूं, मैंने पीछे ही बताया था कि अगर आप इसको एक्सटेंड करने लगे ना, ऐसे करके एक्सटेंड करने लगे ऐसे करके, तो बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है ना,
इन दोनों के बीच का एंगल थीटा आता है, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है। कैसे आता है तो आपको मैंने बताया था पीछे, ये 90 हो जाता है ना, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ाने से ओवरऑल 90 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और यही एंगल इन दोनों के बीच में एक्सटेंड करते हैं तो हो जाता है, यही एंगल थीटा हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पीछे बताया बच्चों, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ये ऐसे हो गया, तो इसको मैं अगर ऐसे जोड़ दूँ तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा भी हो जाएगा, है ना बच्चों। वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये वाली रिजल्टेंट हो जाएगी। ओके, आप समझ रहे होंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर 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 ये इसको मैं छोटा कर दूं, यहाँ पे वेलोसिटी ले लूँ और एक यहाँ पे वेलोसिटी v2 ले लूँ, एकदम यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, एकदम यहाँ पे वेलोसिटी ले लूँ, तो ये बच्चों स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगा। देखिए मैं एक छोटे एंगल पे बात कर रहा हूँ, छोटे एंगल पे, है ना, छोटे एंगल पे जब यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा तो ये एकदम छोटा सा एंगल होगा, ये आर ही है, ये तो आर ही है बच्चों। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी ना, ये डिस्प्लेसमेंट की तरह एक्ट करेगी। ऐसे अभी तो बहुत दूर था तो डिस्प्लेसमेंट ये थी, लेकिन ये भी छोटे चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, यहीं पे वेलोसिटी ले रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये हम वेलोसिटी यहीं पे मान रहे हैं कि एकदम छोटा है, v2 यहाँ पे है ना। तो ये छोटे छोटे दूरी पे है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाल वाली दूरी क्या होगी ना, अब यहाँ पे लेंगे तो बहुत ही छोटी हो जाएगी, और ये लगेगी हमें स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगी बच्चों, है ना। तो क्या कर देंगे, आपको पता ही होगा स्ट्रेट लाइन लगेगी तो क्या हो जाएगी। देखिए छोटा सा एकदम बना लेते हैं, ऐसे करके ऊपर ही करके ऐसे करके बना लेते हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये छोटा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे मान लेते हैं, तो ये डेल्टा आर हो जाएगी, है ना। वही छोटी सी दूरी कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर हो जाएगी। ये भी एंगल थीटा ही है बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये दोनों सिमिलर टाइप का हो गए, दोनों सिमिलर टाइप का हो गए। कैसे हो गए, देखिए ये एंगल थीटा है तो सामने वाला ये बराबर होगा, ये भी इसका बराबर होगा, है ना। आई थिंक क्लियर होगा, ये भी बराबर होगा और ये थीटा तो दोनों में बराबर ही है। ये आर डिस्टेंस ये चल रहा है, ये जो चल रहा है v2 चल रहा है और ये v1 चल रहा है, लेकिन ये दोनों भी बराबर ही हैं। v1 v2 का मैग्नीट्यूड भी आप देखें तो बराबर है, तो ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, तो ओवरऑल देखें तो इनका रेशियो भी सबका बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप का हो गया ना बच्चों, दोनों का थीटा भी सेम हो गया। तो आप ही सोचिए इसके सामने वाला साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, तो डेल्टा भी और डेल्टा आर बराबर हो गया, डेल्टा भी और डेल्टा आर बराबर हो गया, तो रेशियो बराबर कर देते हैं, सिंपल। डेल्टा भी बाई क्या कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, डेल्टा भी बाई भी ही तो कर सकते हैं। मान लेते ये साइड और ये साइड ले लिया है ना बच्चों, यहाँ पे क्या कर देंगे, डेल्टा आर अपॉन आर कर देंगे, ये दोनों तो बराबर ही होगा, रेशियो ले रहे हैं, डायरेक्टली बराबर नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेशियो बराबर होगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो अब हमें क्या लाना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, dv बाई dt, मतलब dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dv बाई dt मतलब डेल्टा भी, वही स्मॉल चेंज के लिए d का यूज करेंगे, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा बच्चों, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, एंगुलर। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इन वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है ना, ये इसका स्पीड जो है ना बच्चों वो कांस्टेंट है, वो v के बराबर है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो हमारे पास क्या आता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, अपॉन v इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन dt, मतलब dr बाई dt। तो dr बाई dt डायरेक्टली आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो लीनियर ही होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना कि सेंट्रीपिटल क्या है, वैसा नहीं है। और नीचे आर था, आर लिख दिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है ए सेंट्रीपिटल का, वो v स्क्वायर बाई आर आ रहा है। समझ रहे होंगे अब बच्चों कैसे आ रहा है, v स्क्वायर बाई आर आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो v इक्वल टू आर ओमेगा आपने पढ़ा होगा ना, आर ओमेगा, तो ए सेंट्रीपिटल हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पे ए सेंट्रीपिटल हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं ओमेगा के टर्म में, ठीक है। एक और आप समझ सकते हैं कि जब ए सेंट्रीपिटल हमारे पास v स्क्वायर बाई आर आया, तो ऐसे कर सकते हैं, v इंटू भी डिवाइडेड बाई आर, तो v बाई आर ओमेगा होता है, तो ए सेंट्रीपिटल v ओमेगा हो जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक को अलग कर दिया, v ऐसे ही छोड़ दिया, v अपन आर क्या होता है, ओमेगा होता है ना बच्चों, कर सकते हैं ऐसे। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। वैसे हम लोग सिमिलर कर दिए दोनों को बच्चों सिमिलर कर दिए, और सिमिलर हो ही जाएगा, एंगल बराबर है, सामने वाला साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, ठीक है।
ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 90 हो रहा है तो दोनों जगह पे तो 90 होगा, क्योंकि ये ऐसे था, ये ऐसे यहाँ पे छोटा वाला लिए तो ये 90, ये एंगल बराबर ही है, तो ओवरऑल ये एंगल तो बराबर ही होगा। बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसी के आगे और देखते हैं, उसी के आगे और देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। नाम से यहाँ भी क्लियर होगा, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उस पर एक टेंजेंट बनता होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरह लग रहा होगा। सिंपल, देखिए यहाँ पे लिखा द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। देखिए वही चीज बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है बच्चों कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट की तरफ लग रहा होगा, ये सब टेंजेंट ही तो है सर्कल पे। टेंजेंट मतलब कोई लाइन, कोई लाइन किसी चीज, किसी अदर चीज को एक जगह पे टच करके जा रहा हो, ठीक है। जैसे ये हाथ है तो ये लाइन देखिए यहाँ पे ऐसे एक जगह पे टच करके जा रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया इस हाथ पे, है ना। तो ये काउजिंग चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा था पहले कि यहाँ पे क्या होता है ना कि स्पीड में चेंज होता है तब ये एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। पीछे तो क्या हो रहा था, डायरेक्शन में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पीड में चेंज होता है। कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं V1 स्पीड, यहाँ पे V2 स्पीड, यहाँ पे V3 स्पीड, V4 स्पीड। तो स्पीड में बच्चों चेंज आ रहा है, तो स्पीड में चेंज आने से क्या होता है ना कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। तो बच्चों स्पीड में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा ही, आपको समझ में आ रहा होगा ना। स्पीड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो आना जाहिर सी बात है ना एक्सेलरेशन तो आएगा ही। तो यहाँ पे समझ सकते हैं जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, मतलब कि डेल्टा भी, देखिए स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन भी तो बदल रहा है, कैसे ऐसे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे वेलोसिटी बोल देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज जो आ रहा है बच्चों, अपॉन टाइम कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा अपॉन डेल्टा टाइम। तो ये हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों। ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बार बार गलत बोल रहा हूँ मैं, यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर सिर्फ स्पीड का चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो हो रहा है ठीक है, लेकिन स्पीड का चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे छोटे से, अगर बात करना है, देखिए अगर छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात करना है, एक इंस्टेंट पे बात करना है, एट एन इंस्टेंट, एक छोटे से इंस्टेंट पे बात करना है, तो वहाँ पे हम लोग डी का यूज करते हैं, dv बाई dt, वैसा करके यूज कर सकते हैं। तो ये टेंजेंशियल वहाँ पे हो जाएगा d मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन dt। ये मैंने कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्पीड का ऑब्जेक्ट चेंज, जो चेंज हो रहा है ना वो स्पीड का हो रहा है। तो हमने क्या बताया था, मॉड ऑफ v क्या होता है, स्पीड हो जाता है बच्चों, स्पीड हो जाता है, हाँ। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं ये वाली, है ना बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये चीज़ हमने इसीलिए यूज किया, ओके। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, ये किसी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT ऐसे लगेगा, ये किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे लगेगा, ए टेंजेंशियल, टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड का चेंज हो रहा है, हर बार स्पीड बदलता जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन लगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है बच्चों। और इस सब का अगर चाहे तो डायमेंशन लिख सकते हैं, इन लोग का यूनिट लिख सकते हैं, कौन सा यूनिट में होगा, है ना। एक्सेलरेशन है तो वही चीज़ होगा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो बेसिक चीज़ें हम आपको नहीं बता रहे अभी, ठीक है। देखिए नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट, यहाँ पे नीट नहीं है बच्चों, नेट एक्सेलरेशन है। तो टोटल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक नेट एक्सेलरेशन भी बनेगा। वो क्या बनेगा, मान लेते हैं एक तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल लग रहा है, एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ए सेंट्रीपिटल लग रहा है। दोनों अगर एक्सेलरेशन लग रही है, अगर दोनों एक्सेलरेशन साथ में लग रही है, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन का रोल आएगा, विच इज अ वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक आएगा बच्चों, ये ऐसे करके आएगा, ये आ जाएगा आपका ए नेट, मतलब टोटल वही। तो यहाँ पे बोला है कि ए नेट जो होगा वो वेक्टर सम होगा, वो वेक्टर सम होगा ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर समेशन होगा। वेक्टर समेशन ही होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अभी तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे। कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे, तो हर जगह पे 90 डिग्री ही बन रहा होगा ना बच्चों। इस डायरेक्शन पे तो ए टेंजेंशियल ऐसे, ए सेंट्रीपिटल ऐसे, तो देखिए फिर 90, यहाँ पे होगा तो ऐसे सेंट्रीपिटल,
ये टेंजेंशियल है तो यहाँ पे भी 90। तो हर जगह पे एंगल यहाँ पे 90 है, बट अगर कोई अदर एंगल आ जाए तो वहाँ पे आप लोग वेक्टर समेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ए नेट क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए नेट क्या लिखेंगे, रूट ओवर ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस अगर आपने किया प्लस 2a टी ए सी कॉस ऑफ 90 है यहाँ पे, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ आएगा ए नेट का वैल्यू मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और डायरेक्शन लेना है, मतलब एंगल अगर अल्फा है ये एंगल, तो 10 अल्फा आप लिख सकते हैं, 10 अल्फा आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यही वाली तो है, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए, ए टी हो जाएगा ये, और नीचे वाला ए सी, मतलब कि 10 अल्फा ए 10 अल्फा क्या आ रहा है, ए टी अपॉन ए सी, है ना बच्चों। तो 10 अल्फा आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, दोनों का वेक्टर सम कर देना है, सिंपल। तो नेट एक्सेलरेशन आपको समझ में आना चाहिए, ये बस उसका एक्सपेंशन है और कुछ नहीं। देखिए आगे देखते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि मैंने पीछे ही बताया कि जब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं ना छोटे इंस्टेंट के लिए, तो हमारे पास क्या आता है, मतलब कि डी ओमेगा बाई जब डी टी करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा, है ना बच्चों। ये तो पीछे ही बताया, और बताया था मैंने कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आर अल्फा होता है। तो अब अगर मैंने आपको पीछे ये चीज़ बताया था, पीछे मैंने ये चीज़ बताया था, तो यहाँ पे ए क्या है बच्चों, ए क्या है, ए सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल है, या फिर टेंजेंशियल है, या फिर नेट है, क्या है बच्चों, ये यहाँ पे है क्या। देखिए टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रेडियल भी बोलते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडियस के अंदर होता है, रेडियस की तरफ, ये भी बोला जाता है। तो आपको बताना है कौन सा होगा, ये सही होगा, ये होगा कि ये होगा, या फिर एक्सेलरेशन है कौन सा है, अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर रेडियस है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये मैंने अभी तक बताया ही नहीं। बताइए बच्चों कौन सा एक्सेलरेशन है। अगर आप सोचेंगे तो आप बता पाएंगे, अगर आप सोचेंगे तो आप बता पाएंगे। देखिए ये जो हो रहा था ऐसे, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही थी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे जब जा रहा था ना, ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा था, तो ये मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। यहाँ पे v1 से जा रहा था, यहाँ पे v2 से जा रहा था, तो यहाँ पे d मॉड v अपॉन dt हो रहा था, तो इसके कारण a टेंजेंशियल आ रहा था, इसके कारण बच्चों a टेंजेंशियल आ रहा था, टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन स्पीड हो रहा था, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही यहाँ पे है, ये जो आर अल्फा आ रहा है ना, आर अल्फा आ रहा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी करने से आ रहा है। तो ये और कुछ नहीं बच्चों, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है आपको, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका बदल रहा है, देखिए, है ना, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यहाँ पे v1 से जा रहा है, यहाँ पे v2 से, मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है। स्पीड में चेंज होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है, और यहाँ पे ए टेंजेंशियल ही है ये, क्योंकि आप देखे होंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो घूम रहा था, देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये जो ऐसे मान लेते हैं और ये ऐसे मान लेते हैं, तो ये जो ऐसे एक्सेलरेशन लग रहा था बच्चों, ये जो ऐसे ऊपर की तरफ जो आता है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन और कुछ नहीं आता है। देखिए जो आपने पढ़ा, ये ए इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है एक्सेलरेशन को, ऐसे लिखा जाता है एक्सेलरेशन को यहाँ पे। तो ऐसे क्यों लिखा जाता है, देखिए ये तो आर है, ये तो आर इधर की तरफ है, तो आपको मैं बताया था राइट हैंड थंब रूल से कैसे किया जाता है। अगर मैं अल्फा क्रॉस आर करूँ, ये अल्फा क्रॉस आर करूँ, मतलब अल्फा ऐसे क्रॉस आर करूँ, तो इस डायरेक्शन में हमें कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए बच्चों, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे, सब जगह पॉइंट पे अगर आप देखें ना, तो ये पॉइंट पे कैसे हो जाएगा, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे देखिए वेक्टर को तो हम बढ़ा सकते हैं, वेक्टर को हम यहाँ से यहाँ खींच देंगे, इस पे ऐसे खींचेंगे, देखिए इस पे ऐसे खींचेंगे, और ये वाली वेक्टर को भी यहाँ पे हम ला देख सकते हैं, यहाँ पे तो अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अल्फा ला दिया, यहाँ पे आर वेक्टर ला दिया, तो अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे करके एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे करके एक्सेलरेशन मिल रहा है बच्चों,
यहाँ पे ऐसे करके एक्सेलरेशन मिल रहा है, आप करेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऐसे एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन गोल गोल घूमता है ऐसे ऐसे, तो ऊपर की तरफ हमें अल्फा मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ पे इतना ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ऐसे है ये एक्सेलरेशन, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो है, ये टेंजेंशियल ही तो है। तो यही इसलिए इसको टेंजेंशियल बोला जाता है। ये ए टी है बच्चों, और कुछ नहीं है, ये क्या है, ए टी है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं ना तो हमको समझ में आ जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हम लोग यहाँ पे लिख क्यों नहीं रहे हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पे क्या होता है, जैसे आर क्रॉस अल्फा है तो हम लोग आर अल्फा साइन ऑफ थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 हो जा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जा रहा है, और साइन 90 क्या होता है, आर अल्फा साइन 90 क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है, इसीलिए हम हर जगह पे आर अल्फा लिख रहे हैं। यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन जा रहा है, ऐसे ऐसे 90 डिग्री बन जा रहा है, ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। अरे समझ में दोस्तों, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, समझना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ना कि हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कहीं पे वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, क्या ये टेंजेंशियल है, ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आर अल्फा वाला, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब एक चीज़ और आपको नेट एक्सेलरेशन में बच्चों बताना था, वो क्या था, वो कुछ नहीं था। जो नेट एक्सेलरेशन होता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये नेट जो था, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो डी वी अपॉन डी टी होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो डी वी अपॉन डी टी मैंने ऐसे क्यों लिखा, और ये ओवरऑल मोड किया, क्योंकि ये देखिए बच्चों, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल ए नेट के लिए है ना बच्चों, ओवरऑल ए नेट के लिए। और वहाँ पे अगर आप देखे होंगे तो ये टेंजेंशियल में क्या कर रहे थे, डी भी मॉड भी अपॉन डी टी कर रहे थे। इन दोनों में अंतर है बच्चों इन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ पे स्पीड का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ये स्पीड है बच्चों, और ये ओवरऑल वेलोसिटी है। क्योंकि अगर मैंने भी लिखा तो भी के यहाँ पे मॉड भी होता है और यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है एन कैप में, ठीक है। तो ये जो मॉड लिख रहे हैं ये आपका स्पीड हो जाता है, और ये ओवरऑल वाला क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी है, ये समझ में आना चाहिए। ओवरऑल वाला क्या है, वेलोसिटी, ये डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं सिर्फ इसका, तो ये स्पीड हो गया, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ले रहे हैं तो ये डी वी बाई डी टी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब ए नेट आता है, ठीक है। लेकिन इसका करेंगे तो ये सिर्फ स्पीड देगा, मतलब कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें, आराम से देखिए बच्चों, कोई टाइम की अथी नहीं है, आराम से समझिए, क्योंकि समझ जाइएगा ना तभी आप कर पाइएगा सवाल, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक, देखते हैं और आगे। तो एक सवाल बच्चों है तो वो आपको कर लेना चाहिए, है ना, ये सवाल आपको कर लेना चाहिए बच्चों, आसान से सवाल है, और समझ जाएंगे तो आसानी लगेगा। देखिए, पार्टिकल मूव से द कांस्टेंट स्पीड है, ध्यान देना है, कांस्टेंट की बात हो रही है, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड होता है तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे सोचना है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होता है तो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, या फिर रेडियल, इसी को रेडियल भी बोला जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये आर भी लिखेंगे तो घबराना नहीं है, रेडियल मतलब वही सेंट्रीपिटल। समझ मेरे को कैसे समझ में आया बच्चों, समझिए आप लोग, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है ना, और ये ऑब्जेक्ट में क्या कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ भी यहाँ भी, तो मतलब स्पीड चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होता है तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग जाता है, ऐसे करके लिखा। और वेलोसिटी अलोंग सर्कुलर पाथ, ठीक है, वेलोसिटी लिख दिया अलोंग सर्कुलर पाथ, आर रेडियस है, ठीक है, ये आर रेडियस है। कंप्लीट्स अ सर्कल इन टाइम टी, पूरे सर्कल को कंप्लीट करता है टाइम पीरियड टी में, तो यही तो होता है टाइम पीरियड का यही तो होता है बच्चों डेफिनेशन, कि वो एक चक्कर वो कितना टाइम में लगाता है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर भी ओमेगा, ये भी तो पढ़ा था हमने, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और आपको पता ही होगा टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा, पीछे ही बता रखा है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, यहाँ पे धर दीजिए, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे ए सेंट्रीपिटल आ रहा है, किस में पकड़े, लीनियर वाले में ही पकड़ लेते हैं, ए सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, भी इंटू, क्योंकि भी दिख रहा है ऊपर,
और 2 पाई बाई टाइम पीरियड कर देते हैं, मतलब ए सेंट्रीपिटल आ गया 2 पाई भी अपॉन टाइम पीरियड, है ऑप्शन में। हाँ यही तो है, यही तो है। सिंपल बच्चों, देख रहे हैं कैसे आ गया, ये देख रहे हैं फॉर्मूला कैसे याद करने से, कैसे समझने से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप समझ गए होंगे। कह रहे कि 2 कार्स राउंड कर्व पे वेलोसिटी, राउंड कर्व पे घूम रहा है, जहाँ पे पहला वेलोसिटी v1 दे दिया है, सॉरी ये स्पीड दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। ठीक है, एक 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और दूसरा स्पीड दे दिया है 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, इच का एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है। समझिए बच्चों, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, सेम एक्सेलरेशन लग रहा है। अभी बताया नहीं कौन सा है, तो दोनों पे सेम एक्सेलरेशन मान लिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द रेशियो। ओके, समझिए यहाँ पे बच्चों, ये दोनों का दोनों का जो स्पीड है ना बच्चों, स्पीड सेम नहीं है। देखिए एक राउंड कर पे घूम रहा है जिसपे पहला कार का स्पीड इतना दिया है, दूसरा कार का स्पीड इतना दिया है, मतलब दोनों कार अलग अलग है। ठीक है, दोनों का स्पीड दे दिया है, उसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन सेम लग रहा है। एक्सेलरेशन सेम लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू आप देख सकते हैं, जो कि v² था। ठीक है, यही तो था बच्चों, v² था। तो दोनों का सेम लग रहा है, दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है बच्चों। ठीक है, एक्सेलरेशन सेम लग रहा है और रेडियस तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन रेडियस सेम नहीं होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये अलग अलग कार है। ये कार 1 है, समझिए ना, ये कार 1 है बच्चों, ये कार 1 है और ये कार 2 है, मतलब केस ही अलग अलग है, कार ही अलग अलग है। ठीक है, कार ही अलग अलग है, तो हमें अलग अलग देखना होगा, लेकिन दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, तो बिल्कुल यार आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि v1² बाई, यहाँ पे कार 1 का r1 मान लेते हैं, कार 2 का r2 मान लेते हैं। रेडियस अलग अलग होगा क्योंकि दोनों सिनेरियो अलग अलग है। ठीक है, तो r1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v2² अपॉन r2 हो जाएगा। दोनों में एक्सेलरेशन सेम लग रहा है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो v1² अपॉन r1 इक्वल टू v2² अपॉन r2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r1 अपॉन r2 कितना आएगा, v1² अपॉन v2²। ठीक है, तो v1/v2 कितना है, v1/v2 का होल स्क्वायर है ना बच्चों। तो v1/v2 कितना है बच्चों, देखिए v1/v2 कितना आएगा, 90/15, छक्का 90, 6 बार में तो 6/1 का होल स्क्वायर, 36:1 आ रहा है। देखिए यार, तो आसान है बच्चों, समझने के लिए बहुत आसान है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो किया जा सकता है, भले ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, बट ऐसा कोई होता है बच्चों, आप भी सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट ओवरऑल समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दोनों कार का सेम एक्सेलरेशन है। ठीक है, कर देना है ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। और तो ओके बच्चों, हो गया कंप्लीट, आपको समझ में आया होगा चीज़ें, तो सही है, धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू आपको यहाँ तक आने के लिए। ओके बच्चों, समझ में आना जरूरी है। चलिए आगे मिलेंगे, तब तक के लिए ओके।